खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं, माँ से थर्राते हैं। जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, भक्त जन खुशियाँ पाते हैं। हे जग कल्याणी माँ को पहले प्रणाम करते हैं, जिनके बारे में भगवान विष्णु ने भी कह दिया था कि मैं इनके लिए शब्द नहीं दे पाऊंगा। कहने लगे थे, हे माँ, मैं तुम्हारे गुणों को अपने शब्दों से बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं जितना तुम्हारे गुण है उसका अंश भी मैं नहीं जान पाया। तो जिस माँ की प्रशंसा भगवान विष्णु नहीं पूरी तरह से कर सके, भगवान ब्रह्मा 4 मुखों से नहीं कर सके, 5 मुखों से महादेव नहीं पूरा कर पाए, भला मैं पामर क्या कर पाऊंगा। पुनः मैं माँ के श्री चरणों को प्रणाम करता हूं। जब माँ प्रकट हो गई है तो माँ को अब हमें सजाना भी होगा, माँ को सजाना होगा। सबसे पहले भगवान विष्णु ने प्रणाम किया, और इसके पहले कि कोई देवता कुछ सोच पाता, समुद्र देव ने, क्षीर सागर ने बहुत सुंदर सा प्यारा सा वस्त्र, देखिए मां के लिए जीना भी एक कला है महाराज। जो मां के लिए होते हैं ना महाराज, वो मां के लिए जीते हैं, है ना। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूं महाराज, बड़ा भाग्यशाली हूं कि मां के ऐसे भक्तों से मेरी मुलाकात हो रही है। को मैं मां को सजाने देता हूं, देवता मां को सजा रहे हैं। क्षीर सागर ने 2 रेशमी वस्त्र मां को प्रदान किया। ऐसा दिव्य अद्भुत वस्त्र था मां का कि नजरें नहीं टिक रही थी। और साथ ही साथ हाथों का कंगन मां को प्रदान किया। अरे सभी देवताओं में होड़ मच गई महाराज कि अपनी मां को मैं क्या दे दूं। हर बेटा चाहता है कि अपनी मां को वो सजाए। हम भी चर्चा के दौरान कल हो सका तो मैं अपनी मां को याद करूंगा, जो मेरी जननी रही है, जिसने इस धरा पर मुझे जन्म दिया है। मैं कल उसको याद करूंगा कथा के माध्यम से। आज तो फिलहाल इस ब्रह्मांड की मैया को हम लोग सजा रहे हैं। और किसी ने कंगन दे दिया महाराज मां को, किसी ने कानों में कुंडल दे दिया, किसी ने नाक का नथिया दे दिया। मेरी मैया सज रही है, एक एक चीज उसको पहनाया जा रहा है। कानों में कुंडल, नाक में नथनी, ठीक है महाराज, और हाथों में कंगन। और किसी ने बाजूबंद दे दिया महाराज, किसी ने कुमकुम का टीका लगाया मेरी मां को, किसी ने हाथ में महावर लगा दिया, किसी ने हाथ में मेहंदी सजा दी, पैरों में महावर लगा दिया, किसी ने पैरों की पायजनियां पहना दी मां को, किसी ने कमर में करधनी बांध दी मां के। मां का 16 श्रृंगार कोई क्या करेगा महाराज। मेरी मां दिव्य है, मेरी मां अद्भुत है, दिव्य है। जरूर तालियों से स्वागत करिए ना। और मां के भक्तों के बारे में भी आज मैं चर्चा करूंगा थोड़ा सा। मेरी मां का ऐसा दिव्य स्वरूप कि जिस पर किसका मन नहीं मोह जाएगा। अरे भैया, जो इनका दीवाना हो जाता है ना, उसे किसी और दीवानगी की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं पड़ती। इतिहास बनने वाला है। पता नहीं कैसे डॉक्टर साहब अपने, उस बार तो मैं था, उस समय भी भावना डॉक्टर साहब की बहुत प्रबल थी मां के प्रति, लेकिन अब की बार डॉक्टर साहब की बातें मेरे दिल को छू रही हैं, मेरे दिल को छू रही हैं। है तो ये हमारे और डॉक्टर साहब के एकांत की बातें, वो चर्चा उन बातों की मैं नहीं करने जा रहा हूं। आज डॉक्टर साहब एकदम एकांत में, जब मैं और डॉक्टर साहब थोड़ा घूमने निकले थे, हम लोग दर्शन किया। डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर साहब से हमको मिलवाए, और वहाँ एक शिक्षक भी आ गए जो कथाओं में आने लगे हैं। डॉक्टर साहब ने हमको बाद में बताया कि ये
जल्दी किसी को नहीं मानते हैं, न भगवान को मतलब उतना नहीं मानते हैं, और ये किसी व्यास के तो सुनते ही नहीं है, ये किसी को कुछ मानते ही नहीं है। लेकिन ये डॉक्टर साहब और उस व्यक्ति का बड़प्पन है कि उन्होंने कहा तो डॉक्टर साहब के मुंह से निकल गया कि अरे आश्चर्य हो रहा है हमको। वो जैसे ही हमको देखे, वो ARP या क्या बता रहे थे आप, को शिक्षा विभाग में है और ARP हैं आज की डेट में इस एरिया के, काफ़ी अच्छे पद पर हैं। तो जैसे ही हमको देखे वो दौड़ते हुए आए, और उस समय एक यहाँ के बहुत ही आदरणीय डॉक्टर साहब जो फिजिशियन डॉक्टर हैं, हाँ डॉक्टर सैनी, बहुत आदरणीय व्यक्तित्व था उनका, बहुत सम्मान दिया उन्होंने मुझे, बहुत प्यार दिया। मैं आज उनके यहाँ गया तो बड़ा सम्मान और बहुत प्यार दिया उन्होंने, बल्कि मेरे साथ साथ वो शंकर भगवान के मंदिर तक गए, मुझे दर्शन कराया। और फिर उसी समय ये जो शिक्षक महोदय थे वो भी पहुंच गए। डॉक्टर साहब ने कहा ये जल्दी किसी की कथा होता सुनते नहीं है, लेकिन जब आप हमसे मिलने, मैं डॉक्टर साहब से मिलने यहाँ आए, थोड़ी देर उन्होंने सुना। अब ये उनके बड़प्पन है, वो सामने नहीं है, मैं मुंह देखी प्रशंसा नहीं करता, उस समय मैंने कुछ उनकी प्रशंसा नहीं की। लेकिन अब मैं कहना चाहता हूँ, फेसबुक में मुझसे जुड़े हुए हैं, शायद यूट्यूब पे भी जुड़े हुए हैं, हर जगह जुड़े हुए हैं, तो वो सुन रहे होंगे संभवतः या सुनेंगे आगे चलकर, ये उनका बड़प्पन है। पर ये हमारे डॉक्टर साहब बैठ जाएं, डॉक्टर साहब थोड़ा सा, तो इस पर जो है डॉक्टर साहब के मुंह से निकला, या सुनिएगा ध्यान से, दो शिक्षक मिले आपस में आज, डॉक्टर साहब के मुंह से निकला उनसे कहे आप और ऐसा कह रहे हैं, और वो लगातार कहे जा रहे हैं। और क्या कह रहे थे, ये मेरे शब्द नहीं है, ये उनका बड़प्पन है। वो कह रहे थे कि मुझको देखकर वो कहने लगे कि मैं आपसे मिलने आना चाह रहा था, मेरा सौभाग्य, ये उनके शब्द हैं, ये उनका बड़प्पन है कि मेरा सौभाग्य आज आपसे मुलाकात, वरना मैं इनके घर आता आपसे मिलने। और वो शिक्षक हैं तो उन्होंने कहा कि मैं कथाएं नहीं सुनता हूं, लेकिन आपकी कथा मात्र नहीं है। कहे मैं पहले दिन बस मिलने आया था, दर्शन करके जाना चाहता था, लेकिन अब ये उनके शब्द हैं कि आपकी वाणी इतनी दिव्य है कि मैं बैठ गया सुनने, और अब तो मुझे आपको सुनने का चस्का लग गया है। आप केवल कथा नहीं कर रहे हैं, आप तो समाज को परिवर्तन करने निकले, है ना, आप समाज को परिवर्तन करने निकले। आपकी कथा में एक संदेश है, और मुझे आप जैसे लोगों को सुनने की इच्छा थी, जो आज इच्छा पूरी हो गई मेरी। और कहने लगे कि मैं रोज आऊंगा, रोज सुनूंगा कथा। और तब डॉक्टर साहब के मुंह से निकला, आश्चर्य हो रहा है आप ऐसा कह रहे हैं? तो कहे नहीं, मैं कह नहीं रहा हूं, मैं दिल से ये बात कह रहा हूं कि पहली बार मेरी भूख मिटी है, और अब मुझे भगवान और कथा दोनों पर ही एक श्रद्धा जगा है। श्रद्धा तो पहले भी था, लेकिन कथा की ऐसी शैली जो मुझे जोड़ दिया लोग चीजों से, और वो शायद फिर आ भी रहे होंगे। मैं उनको प्रणाम करता हूं। हकीकत क्या है, मेरी पत्नी जो भी संसार में नहीं, वो अक्सर एक बात कहती थी, वो कहती थी, और वो उसका कहना मुझे आज याद आ रहा है। वो जब हम लोग पढ़ाते थे तो कभी कभी हम लोग शिक्षक हैं झल्लाते थे घर पे आके कि इतना मेहनत से पढ़ाए, उसके बाद भी लड़के समझ नहीं पाए हैं। या कभी कभी शिक्षक बहुत ही इस बातों पर चिंतन करता है, शिक्षक की आदत होती है कि इतना मेहनत से देखो आज सब किए, फिर भी अगला समझा नहीं। तो मैं झल्लाता था, तो मुझको समझाती थी, कहती थी देखिए आपका मेहनत बेकार नहीं जाएगा, धीरे धीरे हर चीज बढ़ेगा। और उसी के ये शब्द हैं। वो कहती है कि बोलना तो आसान होता है, अभी संसार में वो नहीं है, लेकिन बड़ी उसकी बातें अच्छी होती थी। वो कहती थी कि बोलना बल्कि आसान है, वो भी खैर ईश्वर की कृपा के बिना संभव नहीं है। वो कहती थी कि ईश्वरी कृपा से ही कोई अपनी बात को ठीक ढंग से रखने की क्षमता पाता, वो ईश्वर की कृपा से होता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है समझना। वो कहती थी कि वक्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण श्रोता होता है, और जब कोई श्रोता मेरी प्रशंसा करता है तो मुझे ये लगता है कि ये मुझसे भी बड़ा विद्वान है, तभी ये मेरी इन बातों को समझ सका, तभी वो समझ सका, नहीं तो नहीं समझ पाते। जैसे टेलीविजन हम लोग देखते हैं, उसमें बहुत सारे चैनल आ रहे हैं। मैं तो हर बात शिक्षक की तरह ही आपको समझाने का प्रयास करूंगा
कि टेलीविजन के बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन जब तक आप उस क्षमता का रडार अपने घर पर नहीं लगाएंगे, चाहे वो ब्रॉडबैंड के रूप में लगाएं, चाहे वो डिश एंटीना के रूप में लगाएं, या जिस तरह से भी आप कनेक्ट करेंगे, जब तक ऐसा रडार आप अपने मकान पे नहीं लगाएंगे कि उन तरंगों को रीड कर ले वो और उसको प्यूरिफाई करके आपके टीवी तक पहुंचा दे, तब तक टीवी पर कोई भी चैनल दिखाई नहीं देगा। जबकि हकीकत क्या है कि हम लोग के चारों तरफ सारे चैनल घूम रहे हैं हवा में, यहां भी घूम रहे हैं, लेकिन वो राडार जब तक नहीं होगा तब तक उसको खींच करके वो पिक्चर ट्यूब पर नहीं आएगा। मीन्स डैट, मैं कहना क्या चाहता हूं कि मैं लाख अच्छा बोलूं, अगर आप में वो राडार नहीं है तो उसको आप कैच नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं अपने से महान श्रोता को मानता हूं कि आपका विवेकपूर्ण राडार इतना तीव्र है कि मेरी इन बातों को न केवल समझता है बल्कि उसको महत्व भी देता है। तो मैं मां को प्रणाम करना शुरू कर रहा हूं, और आज मैंने डॉक्टर साहब की बात उठाई, वो बात थोड़ा उधर से उधर चली गई कि आज डॉक्टर साहब एकांत में मुझसे मिले और अचानक ये रूप इनकी धर्मपत्नी ने भी नहीं देखा आज, लेकिन मैं आपको बताता हूं और बड़े गर्व से बता रहा हूं ये बात आप कि आपने ऐसा पति प्राप्त किया है। और इनके माता पिता को मैंने, उस दिन ये लोग थे भी नहीं, मैंने प्रणाम किया था इनके माता पिता को कि आपने डॉक्टर अखिलेश कुमार गुप्त जैसा पुत्र इस क्षेत्र को दिया है, आप दोनों बहुत आदरणीय हैं। मैंने प्रणाम किया था डॉक्टर साहब के माता पिता को कि आपने अपने ऐसे पुत्र को दिया है इस क्षेत्र को, आप दोनों बहुत आदरणीय हैं, क्योंकि आपका ही संस्कार इनमें बढ़ करके आज इस रूप में आया है। तो इसके लिए आप प्रणाम के योग्य हैं, आप दोनों माता पिता। आपके सारे बच्चे हमको अच्छे लगते हैं, आपने संस्कार दिया है अपने बच्चों में, चाहे वो प्रियंका हो चाहे बिट्टन हो, आपके सारे बच्चे संस्कारी हैं, आपने संस्कार दिया है अपने बच्चों को। इसलिए आप दोनों को मैं प्रणाम करता हूं, और इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों से मिलने के लिए उत्सुक रहता हूं, क्योंकि बच्चों को संस्कार देना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और आज डॉक्टर साहब, आप उनकी धर्मपत्नी हैं, आपको गर्व होगा ये सुनकर अपने पति के बारे में। मैं समाज में कह रहा हूं, पूरा विश्व ये देख रहा है कि आज कथाएं तो मैंने बहुत की है और भक्त भी मुझे बहुत मिले हैं। बाकी लोग निराश ना हो, ऐसा ना सोचें कि मैं सिर्फ डॉक्टर साहब की ओर जा रहा हूं। भक्त एक से बढ़कर एक मिले, लेकिन हर भक्त का अपना स्वरूप होता है। और डॉक्टर साहब आज एकांत में मुझसे मिले, ऐसे बातचीत हो रही थी, फिर कहने लगे अब आधा घंटा है, आधे घंटे बाद मैं आपको लेने आऊंगा। हमने कहा ठीक ठीक। चलते चलते इसी बात में भावुक हो गए और माँ के बारे में जिक्र, कोई दुनियादारी के लिए भावुक नहीं हुए, आपको सुनकर अच्छा लगेगा, वो किसी और चीज के लिए नहीं, माँ की बात करते करते, माँ जगत जननी की बात करते करते, एक पीएचडी होल्डर, एक संस्था को, स्कूल को चलाने वाला प्रधानाचार्य, एक परिवार का मुखिया, भाई बड़े मुखिया तो ये है, लेकिन इस परिवार के यहाँ पर यही संभाल रहे हैं सब कुछ, इन्हीं के आशीर्वाद से संभाल रहे हैं। एक पिता, एक पति, लेकिन दिल अंदर से एक माँ के बारे में जिक्र करते करते अचानक फूट फूट के डॉक्टर साहब रोने लगे, फूट फूट के रोने लगे। मैं सीने से लगा लिया, काफी देर तक इनको पीठ सहलाता रहा मैं। और आज मैं सोचा था कि देवताओं से शुरू करूंगा बात, जरूर करूंगा, लेकिन ऐसे भक्त को आज मुझे थोड़ा सा कहना, तेरे दर छोड़ के न जाऊंगा मैं। आज सोचा था मैं देवताओं से शुरू करूंगा, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा मेरी कथा में कि एक भक्त के भाव से शुरू करने जा रहा हूं आज की कथा को। तो जरा इनके भाव को एक गीत में दे देता हूं। अरे आप भाव तो दिखाइए महाराज, मैं आपको सर पे बैठा लूंगा। मैं सबसे कह रहा हूं, मैं तो निकला ही हूं भक्तों से मिलने, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस 9 दिन में मैं सिखाऊंगा क्या, ये तो मुझे नहीं पता, माँ जो कहेगी वो मैं सिखा दूंगा। लेकिन डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने को मुझे मिल रहा है। इनमें पेशेंस बहुत है, भाव भी बहुत अच्छा है, भाव भी बहुत अच्छा है। आप सभी धन्य हैं, सभी धन्य हैं कि ऐसा व्यक्ति आपके बीच है
इनकी भक्ति हो सकता है न जाने कितनों को तार दे। ये भक्ति माँ से प्रार्थना करूंगा कि और बढ़े डॉक्टर साहब, आप और बढ़े। और ये गीत डॉक्टर साहब सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। उधर छोड़ के जाऊंगा ना भैया, कभी तो नैया पार करूंगी। उधर छोड़ के जाऊंगा ना भैया, कभी तो नैया पार करूंगी। उधर छोड़ के जैसे औरों के किए हैं दुख दूर माँ, आज पूरी होगी मेरी भी जरूर माँ। जैसे औरों के किए हैं दुख दूर माँ, आज पूरी होगी मेरी भी जरूर माँ। हो मेरे सपने भी, हो मेरे सपने भी, हो के दयालु माँ तुम्हें साकार करोगी। उधर छोड़ के जाऊंगा ना मैया, कभी तो नैया पार करोगी। जो भी लेना मैंने लेना तेरे द्वार से, तेरे होते क्यों मैं मांगू संसार से। जो भी लेना मैंने लेना तेरे द्वार से, तेरे होते क्यों मैं मांगू संसार से। हो जब किसी दिन, हो जब किसी दिन रहम तुझे आया, मेरा उपकार करोगी। उधर छोड़ के जाऊंगा ना मैया, कभी तो नैया पार करोगी। दूर भक्तों से मैया रहना पाओगी, आज दुखी हो तो कल मान जाओगी। दूर भक्तों से मैया रहना पाओगी, आज दुखी हो तो कल मान जाओगी। हो सारी रहमतों को, हो सारी रहमतों को मौज में आके माँ मुझ पे निसार करोगी। उधर छोड़ के जाऊंगा ना मैया, कभी तो नैया पार करोगी। काम होता है सवाली का पुकारना, काम तेरा है माँ किस्मतें संवारना। काम होता है सवाली का पुकारना, काम तेरा है माँ किस्मतें संवारना। हो मैंने जिद कर, हो मैंने जिद कर झोली जो पसारी, तो कैसे इनकार करोगी। उधर छोड़ के जाऊंगा ना मैया, कभी तो नैया पार करोगी। उधर छोड़ के जाऊंगा ना मैया, कभी तो नैया पार करोगी। उधर छोड़ के जाऊंगा ना मैया, कभी तो नैया पार। माँ को हर तरह से सजाया गया। भगवान विष्णु ने उन्हें जो है सुदर्शन चक्र दिया, किसी ने उन्हें त्रिशूल दिया, किसी ने उन्हें गदा दी, किसी ने उन्हें वज्र दिया। हर तरह के आयुध से मां को सजा दिया गया, हर तरह की आयुध से श्री मां को सजा दिया गया। मां मेरी हर तरह से तैयार हो गई। बड़ा सुंदर स्वरूप मां का लग रहा था और देवताओं ने अब मां की स्तुति प्रारंभ कर दी। आइए मां की स्तुति करते हैं। नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे। देवता
ज्ञानस्वरूपे नमस्ते महायोगी विज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानंदरूपे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे। आइए ना, मैं माँ को एक और गीत समर्पित करके बात को आगे बढ़ाऊंगा। प्यार करो, लेकिन थोड़ा नियंत्रण तो अपने पर रखना ही पड़ेगा हम लोगों को। माँ को हर व्यक्ति प्यार करता है और करना भी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा नियंत्रण रखना पड़ेगा, तभी माँ की बातों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आइए चलते हैं वापस। माँ को देख करके देवताओं ने तो स्तुति कर दी, लेकिन हम इंसान क्या करें? देवताओं की तो भाषा ही संस्कृत वाली है, तो उन्होंने संस्कृत से माँ की भव्य स्तुति कर दी, लेकिन हम इंसान भी तो कुछ माँ को कहेंगे ना माँ से। क्या कहेंगे? माँ वेदों ने जो तेरी महिमा कही है। हम इंसान भी माँ से कहेंगे। और आज माँ के स्वरूप को देखकर ऋषियों ने, संतों ने, देवताओं ने तो स्तुति कर दी, अब संतों ने भी कह दिया कि हमने वेदों में जो आपके बारे में पढ़ा था, शास्त्रों में, पुराणों में जो आपके बारे में सुना था, या और भी लोगों से जो भी कुछ मैंने आपके बारे में एक विचार किया था, आज वो साक्षात सामने आ गया। यानी जो कुछ आपके बारे में सुना था उससे भी ज्यादा आप बड़ी हैं, उससे भी ज्यादा बड़ी हैं। जो कहा गया आपके बारे में, सुना गया आपके बारे में, उससे भी ज्यादा बड़ी है। खालिदा बोल साचे दरबार की। बैठिए। क्यों किया? देवताओं ने शुरू किया कहना। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने कहना शुरू किया कि हे मां, एक महिषासुर नाम का राक्षस, एक महिषासुर नाम का राक्षस हम लोगों को बड़ा त्रस्त कर रखा है। मां को सुनने लगी, फिर विष्णु भगवान भी बताने लगे, फिर शंकर भगवान भी बताने लगे। मां बड़े आश्चर्य से सुन रही है। सारे देवी देवता एक एक करके बताने लगे, एक एक करके सारे देवी देवता बताने लगे कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। सुनते 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 माँ को, जरा ध्यान से मेरी अब बात सुनिएगा, सुनते सुनते माँ को हंसी आ गई। लोगों को गुस्सा आता है, लेकिन माँ को हंसी आ गई, क्योंकि जब बच्चों जैसी बात करते हैं तो गार्जियंस कभी कभी हंस देते हैं। माँ को इसलिए हंसी आई, जरा माँ की हंसी का कारण समझिएगा। माँ को हंसी इसलिए आ गई क्योंकि माँ को लगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश जैसा, देखिए छोटी छोटी चीजों को कुछ लोग बहुत बड़ा बना करके बड़े परेशान हो जाते हैं, है ना। देखिए भगवान जो है ना, सच्चाई को समझते हैं। जैसे छोटे बच्चों की तरह कभी कभी हम लोग छोटी छोटी उलझन को बहुत बड़ा बना करके विचार करने लगते हैं, बहुत बड़ा बना लेते हैं, उसको दिमाग में अपने आप से बना लेते हैं। अरे ऐसा 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 होता नहीं। भगवान पर भरोसा रखिए, भगवान जो है सब देख रहा है, उससे कुछ भी बचा नहीं है। जहां आपके जीवन में जो नहीं होना चाहिए भगवान के हिसाब से, मैं यहां पर बड़ा स्पष्ट समझा रहा हूं कि हर चीज सुनिश्चित है, उसके पहले नहीं होगा, उसके बाद नहीं होगा, ये जान लीजिए। जिस दिन कहते हैं ना, हमारे बुजुर्ग बहुत पहले ये बात कहे, जो विधना ने लिख दिया छठी रात के दिन, बच्चे की जो छठवीं यानी कि छठा दिन, उसके जन्म के छठवें दिन विधाता उसके भाग्य की रचना आकर के उसके माथे पर लिख जाते हैं। उस दिन जो लिख दिया गया है वही घटना घटेगी। और जब पहले से कोई चीज सुनिश्चित है, जिस दिन आदमी का जन्म होता है उसी दिन उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित कर दी जाती है कि इस तारीख को इतने बजे इस घटना में इनकी, तो फिर उस मृत्यु को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसको आप रोक नहीं सकेंगे। और जब तक वो तिथि नहीं आएगी तब तक उसको आप मार भी नहीं सकेंगे। बहुत से दुष्ट समाज में कितना लोगों को परेशान कर रहे हैं, लेकिन वो मर रहे हैं क्या? जब तक उनका मौत नहीं, जब तक मौत नहीं आएगा भगवान भी हाथ नहीं लगाते। रावण को मारने के लिए भगवान को भी पाप का घड़ा भरने तक इंतजार करना पड़ा, क्योंकि उसने तपस्या करके पुण्य अर्जित किया था।
उसने कितने संतों को मारा, लेकिन भगवान उस समय नहीं आए, क्योंकि उसका पाप का घड़ा नहीं भरा था। तो जो दुष्ट लोग खुश होते हैं कि हम अपनी मनमानी कर रहे हैं, लेकिन हमको कोई रोक पा रहा है क्या? गलत लोगों की यही एक अच्छी आदत होती है, मैं उनकी अच्छी आदत कहूंगा, कि वो कोई भी मनमानी कर लिए और वो देखते हैं अरे मेरा तो कुछ बुरा हो नहीं पाया, तो उनका मन और बढ़ जाता है। एक चोर ने जब उसको फांसी लगने लगी, जज ने कहा चोरी करते करते आज तुमने हत्या भी कर दी तो तुमको फांसी। तो वो उससे जज ने कहा तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो चोर ने कहा मैं अपनी मां के कान में कुछ कहना चाहता हूं। जज ने कहा तुम्हारी अंतिम इच्छा मां के कान में, तो मां को बुलाया गया और जैसे ही मां कान लेकर गई, चोर ने कस के उनका कान ही चबा लिया। अब मां भी गुस्से से पागल हो गई, कही जज साहब इसको तुरंत फांसी पे लटका दीजिए, बहुत निर्दयी हो गया है, बताइए अपनी मां को नहीं छोड़ा ये। तो जज को भी क्रोध आ गया कि मरते मरते भी पाप कर रहे हो, डर नहीं लग रहा तुम्हें? तो उसने, चोर ने जो जवाब दिया वो सोचने लायक है महाराज, जरा इस पर चिंतन करिएगा। चोर ने क्या जवाब दिया? कहा जिस दिन मैं पहली बार चोरी करके आया था, अगर इस मां ने मुझे एक झापड़ खींच के मारा होता तो मैं अगली चोरी करने नहीं जाता। अगर फिर मैं जाता, फिर ये मुझे मारती तो शायद मैं रुक जाता, लेकिन जब मैं पहली चोरी करके आया और लोग मेरा उलाहना लेकर आए, माओ से एक संदेश दे रहा हूं, तो इसने मेरा पक्ष ले लिया, मेरा मन बढ़ गया। बच्चे जिद्दी नहीं होते महाराज, माँ बाप उनको जिद्दी बनाते हैं। जब वो जिद, कोई भी बच्चा अगर गलत काम करे, कितना भी आपका प्यारा है, हमारी माँ से सीखिए, थोड़ा कठोर हो जाती है। हम लोग कितना कुछ मांगते हैं, ये दे दो वो दे दो, कुछ चीजें नहीं मिलती हैं महाराज। क्यों नहीं मिलती हैं? क्योंकि जैसे आप माँ बाप हैं, आपका बच्चा बार बार गर्म दूध खौल के अपना माँ ने उतार के रखा और बच्चा बार बार उसको हाथ बढ़ाता है, छोटा बच्चा, लेकिन आप क्या करती है? उसका हाथ रोकती है, हट मत छू, क्योंकि आप जानती हैं अगर ये छू लेगा तो हाथ जला बैठेगा। आप माँ है ना, आप समझती हैं इसका भला और बुरा, आप समझती हैं। उसीलिए कुछ चीजें माँ अगर नहीं आपको करने दे रही है या नहीं दे रही है तो आप समझ जाइए कि उसमें आपका नुकसान है। इसीलिए माँ आपकी ये बात नहीं सुन रही है। माँ की हर बात को समझना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के यहां पर जो बात आ रही थी कि मां मुस्कुरा इसलिए दी कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी छोटी सी बात से इतना घबरा गए। घबराना छोड़ दीजिए महाराज, जो होना है वो होगा, समय से पहले नहीं होगा, समय के बाद नहीं होगा। तो घबराना, हाँ चिंता होती है, स्वाभाविक है, इंसान है तो चिंता होती है। और अपनी ओर से हर इंसान चाहता है कि भाई हम सुरक्षित हर तरह से हर कुछ लेके आगे बढ़ें। चिंता किसको नहीं होती है, लेकिन भगवान से हमेशा भगवान पर भरोसा रखिए, जो वो करेगा वही सही है। उस समय भले आपको समझ में ना आवे, आने वाले दिनों में समझ में आएगा।